प्रवचन संबंधी हैं वो तो अपन प्रवचन में कर लेंगे। एक प्रश्न अपन कर लेते हैं। सामने अस्ति नास्ति आदि धर्मों की पर्याय नहीं होती है। इसके लिए प्रवचन में तर्क आया था कि परिणमन विकारी अविकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अतः विकारी पर्याय होने की भी संभावना है। तब अस्तित्व आदि अनंत गुण ऐसे हैं कि जिनके विकारी परिणमन होने पर वस्तु के नाश का प्रसंग आ सकता है, वहाँ यह तर्क क्यों नहीं होता। प्रश्न तो बहुत अच्छा है। उससे भी ज्यादा अच्छा यह है कि जिन्होंने ये प्रश्न किया है उन्होंने प्रवचन काफी एकाग्रता से सुना है, इसलिए प्रश्न पैदा हुआ। क्या है बात, धर्मों के संबंध में हमने विचार किया था कि जो अस्ति नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध धर्म, दो धर्म वस्तु में रहते हैं, उनका काम है वस्तु के स्वरूप की रचना करना, वस्तु में वस्तुत्व की रचना करना। ये बात अपन कर चुके हैं। जो धर्म वस्तु में वस्तु की रचना करते हैं, यदि उनमें परिणमन होने लगे तो अपने बात आई थी कि परिणमन में विकार की संभावना होती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि विकार हुई हो। तब अस्ति नास्ति आदि धर्म इनमें यदि परिणमन होने लगे और इनमें कोई विकारी हो जाए तो वस्तु का नाश हो जाएगा, वस्तु टिकेगी नहीं। इनको करना है वस्तु के वस्तु की रचना, अर्थात वस्तु को वस्तु रूप बनाए रखना है। ये तो इन धर्मों का काम है। और इनका यदि विकारी परिणमन होगा तो अस्ति धर्म का विकारी परिणमन नास्ति रूप होगा, तो वो वस्तु को मिटा देगा। तो संभावना हो सकती है ना, संभावना से हम क्यों इनकार करते हैं। इसलिए इनमें परिणमन होता ही नहीं है, और परिणमन नहीं होता है इसीलिए वस्तु टिकी रहती है। अस्तित्व आदि गुणों में परिणमन विकारी नहीं होता है तो ना हो। कहाँ आवश्यक है कि विकारी परिणमन हुई हो, लेकिन संभावना है ना, जहाँ परिणमन होता है वहाँ ये संभावना है कि विकार हो सकता है। तो अस्ति नास्ति में भी यदि हम परिणमन मानेंगे तो वहाँ विकार की संभावना स्वीकार करनी पड़ेगी, और यदि विकार हुआ तो वस्तु का नाश हो जाएगा। ऐसी बात है। अब आगे का प्रश्न है, निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली का क्या स्वरूप है। सुनैसार गाथा 9 और 10। निश्चय शुद्ध केवली तो सुनैसार हमने पढ़ा है, तो देखा होगा कि जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को सीधे जानते हैं, सीधा जानते हैं, मैंने शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो आत्मा का प्रत्यक्ष सीधा अनुभव करते हैं, जिसमें मन की निमित्तता नहीं होती, उनको निश्चय शुद्ध केवली कहते हैं। आत्मा के अनुभव, आत्मा का वेदन करने वाला वह शुद्ध ज्ञान कि जो जिसमें मन की निमित्तता नहीं है। इंद्रिय की निमित्तता से तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन मन की निमित्तता भी नहीं है। ऐसे शुद्ध ज्ञान वाले जो पुरुष हैं, वे जब आत्मा का अनुभव करते हैं, स्वसंवेदन करते हैं, निर्विकल्प समाधि में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, ऐसे जो पुरुष हैं वे निश्चय शुद्ध केवली कहलाते। इसका कारण है कि शुद्ध केवली तो हम द्वादशांग के ज्ञाता को कहते हैं, लेकिन जिन्होंने द्वादशांग का सार जो शुद्धात्मानुभूति है वो प्राप्त कर लिया और उसको साकार कर लिया, तो वो वास्तव में निश्चय शुद्ध केवली
कहे जाने लायक हैं और वे निश्चय शुद्ध केवली कहे गए हैं आचार्य कुंद कुंद के द्वारा। और व्यवहार शुद्ध केवली कौन होते हैं कि जो वास्तविक उनकी व्याख्या है व्यवहार शुद्ध केवली की, वो तो द्वादशांग के जो ज्ञाता होते हैं उनको व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। लेकिन यहाँ विवक्षा उससे हटकर भी है, वे भी हों और यदि कोई द्वादशांग के ज्ञाता न भी हों तो भी ये जो निश्चय शुद्ध केवली रूप जो आत्मा की अनुभूति है, इस अनुभूति के पहले आत्मा में व्यवहार किस प्रकार का प्रवर्तित होता है कि जिस व्यवहार में प्रवर्तन करते करते और उस व्यवहार को हे जानते हुए और शुद्धात्मा का सीधा लक्ष्य बनाकर जो शुद्धात्मा का अनुभव कर लेते हैं, तो उसके पहले व्यवहार किस प्रकार का होता है कि वो केवल छोटा सा इतना सा कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो प्रति समय ज्ञान चल रहा है, ये ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान तो आत्मा, ये व्यवहार है। तो ये ज्ञान ही आत्मा है ऐसा जिसने जान लिया तो वो उस ज्ञान को छोड़कर एकदम आत्मा को पकड़ लेता है ज्ञान के द्वारा और निश्चय शुद्ध केवली बन जाता है। और ये व्यवहार शुद्ध केवली है। तो उसके पहले व्यवहार किस प्रकार का होता है? क्यों कई प्रकार का हो सकता है ना। जो शुभ भाव है वे अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ शुभ भाव की बात नहीं है, यहाँ ज्ञानात्मक विकल्प की बात। यहाँ वो ज्ञान में ये विचार करता है कि मैं तो ज्ञान और आनंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य हूँ। इसमें मन का योग हुआ ना, विचार है ना। तो जहाँ विचार होता है वहाँ तरलता होती है और वहाँ मन की निमित्तता होती है, इसलिए सीधा आत्मा का अनुभव नहीं होता, इसलिए उसको व्यवहार कहते हैं। इस व्यवहार में प्रवृत्त होने वाला जो जीव है वो इसको हे कोटि में रखता है, इसके साथ प्रीतिवंत नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा चाहिए, उसको ये कोई अंश नहीं चाहिए अथवा विचार नहीं चाहिए आत्मा का। इसलिए आत्मा का विचार और आत्मा के विचार के विषय जो ज्ञान आनंद आदि हैं उनको हे कोटि में रखता हुआ उस शुद्धात्मा को उपादेय कोटि में अहम कोटि में रखता है। तो इस व्यवहार का उल्लंघन करके सीधा आत्मा पर पहुंच जाता है, तो निश्चय शुद्ध केवली हो जाता है। उसके पहले व्यवहार शुद्ध केवली का स्वरूप यह है। स्वपर प्रकाशक निम्न समयों में कैसे घटित होता है? कल भी आया था प्रश्न। अज्ञानी ज्ञानी निर्विकल्प दशा, ज्ञानी विकल्प दशा, केवल ज्ञानी द्रव्य पर्याय में हो गया एक प्रश्न। स्वपर प्रकाशक घटाना है। कल जो चर्चा आई थी आत्मा में स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो हमारा मानना यह है कि उस स्वपर प्रकाशक शक्ति का एक ही साथ स्वपर प्रकाशक रूप परिणमन होना चाहिए, ये भाव है। प्रश्न का भाव यह है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूक्ष्म ज्ञान का स्वरूप यह है कि वह एक समय में स्व या पर दोनों में से एक को ही जानता है। जिस समय वो शुद्धोपयोग के द्वारा आत्मलीन होता है तो उस समय केवल शुद्धात्मा बुद्धिपूर्वक उसे जानने में आता है, और जिस समय शुद्धोपयोग नहीं होता और उपयोग बहिर्मुख होता है तो उस समय शुद्धात्मा जानने में नहीं आता पर बाह्य विषय जानने में आते। इसलिए स्व या पर दोनों में से केवल एक ही जानने में आता है। जो अनुभूति का जो समय है उसमें भीतर ही भीतर स्वपर प्रकाशकता स्वयमेव घट जाती है, और वो इस प्रकार जो शुद्धात्मा को लक्ष्य बनाकर शुद्धात्मा को उपादेय बनाकर जो जाना गया है, तो शुतज्ञान तो उसी शुद्धात्मा में अहम करता हुआ एकदम स्थिर रहता है। ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, ये तो उस शुतज्ञान की परिणति होती है। जब ऐसा होता है तो उसी समय उस अनुभूति के फल स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है, और वह अतीन्द्रिय आनंद भी शुद्धात्मा के लक्ष्य को चूके बिना उसे शुतज्ञान में जानने में आ जाता है। इसे जानना नहीं है,
इसे उस आनंद को नहीं जानना है, क्योंकि वो आनंद पर है, वो पर है आनंद। स्वपद प्रकाश से किस तरह घटता है उसमें, वो आनंद आत्मा नहीं है जो आनंद पैदा हुआ है। भले ही वो आत्मा में पैदा हुआ है और वो अनुभूति का फल है, लेकिन वो आनंद आत्मा नहीं है। आत्मा तो उस आनंद की पर्याय से भिन्न प्रकार का जो नित्य और ध्रुव है वो आत्मा है। तो जिसने उसको आत्मा माना वो कभी भी अनित्य और क्षणिक को आत्मा नहीं मान सकता, इसलिए उसके लिए वो पर हो गया। तो जिस समय अनुभूति होती है उस समय बुद्धिपूर्वक तो वही जानने में आता है, और ये आनंद भी उस समय जानने में आ जाता है, वास्तव में उसको जानना नहीं है, और ये पर कोटि में है। इस तरह शुद्धात्मा वो जाना तो वो स्वप्रकाश तत्व, और वो आनंद जानने में आया ये पर प्रकाश तत्व। इस तरह स्वपर प्रकाशक पना अनुभूति के समय घट जाता है। केवल ज्ञानी को तो ये कोई सवाल ही नहीं है कि वो तो युगपत सबको जानते हैं। वो जो 17वीं 18वीं गाथा की बात है ना, वो नहीं घटती है सब जगह। वहां तो यह है कि सदा हर समय प्रति समय केवल हर जीव को एक इंद्रिय से लेकर भगवान केवली को भी आत्मा ही जानने में आता है, और कुछ जानने में आता ही नहीं। वो अलग है प्रकरण, दूसरे प्रकार का है, तो वो यह नहीं है। वो फिर वो घड़ी जो है वो थोड़ा जवाब दे देगी। ये ज्ञान की स्वच्छता में झलकते हैं। इसमें ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान की स्वच्छता में झलकते हैं, इसमें ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान की स्वच्छता में झलकते हैं, ये प्रश्न है, लेकिन बात ऐसी की ऐसी नहीं, क्योंकि ये ज्ञान की स्वच्छता में झलकते नहीं हैं। ये तो ये के स्थान पर ही रहते हैं। ये बात तो पक्की कर ही लेना चाहिए एकदम। ज्ञान और गे सर्वथा न्यारी न्यारी हैं, और दोनों का कतई कभी भी कोई संबंध नहीं है। ये पक्की है बात। इसमें थोड़ा भी संबंध माना तो कर्ता कर्म का अज्ञान पैदा होकर मिथ्या दर्शन पैदा होता है, अध्यवसान पैदा होता है। इसलिए वो तो न्यारे न्यारे हैं ही। तो कोई ये ज्ञान में झलकता नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान के बाहर है। वो ज्ञान में कैसे झलकेगा? ज्ञान के अस्तित्व में अगर ज्ञेय आ जाता है तो ज्ञान और ज्ञेय एक होकर जड़ और चेतन का एकत्व हो जाता है, हो जाएगा। या तो वो जो जड़ है वो चेतन हो जाएगा, या जो हमारा चेतन है वो जड़ हो जाएगा। तो वो तो होता ही नहीं है, इस प्रकार की तो व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए झलकने का अर्थ सीधा यह है, ये बाहर अपने स्थान पर पड़े रहते। ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि जो गे बाहर हैं और उनका जैसा स्वरूप है, जैसे व्यंजन पर्याय रूप उनका आकार है, इधर उनके जो गुण हैं तो उनकी अर्थ पर्याय हैं, द्रव्य हैं, अनंत गुण हैं। ये सारा का सारा ये गे इन सबको लेकर बाहर है, और उधर ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि ज्ञान उन सारे गेयों का जैसा स्वरूप है, उस सारे स्वरूप रूप अपने ज्ञान में जानता हुआ परिणमित होता है। तो उनको जानता हुआ परिणमित होता है, तो वो तो वहां है, पर ज्ञान ने ठीक वैसी की वैसी रचना अपने भीतर अपनी सामर्थ्य से तैयार की है। जैसा ज्ञेय का स्वरूप है, ठीक वैसा का वैसा ज्ञेय वो ज्ञान में तैयार किया है, और उस ज्ञान की रचना है। इसलिए वो सारा का सारा सचमुच ज्ञान ही है। इसलिए ये कहा जाता है कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता, पर ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है, क्योंकि ज्ञेय तो वहां है ज्ञान के बाहर, और ज्ञान उस ज्ञेय तक कभी जाता नहीं है। उधर ज्ञेय कभी ज्ञान में आता नहीं है, और जानने का काम हमेशा ज्ञान में होता है। तो ज्ञान में जो जानने का काम होता है तो ज्ञान ही जानता है, फिर किसको जानता है? ये एक प्रश्न रहता है कि किसको जानता है, कि वहां जो है उसी को जानता है। तो वो जो ज्ञान ज्ञेय जैसे आकार से स्वयमेव परिणमित हुआ है, जानता हुआ, ज्ञान का तो जानना है काम, और कुछ नहीं है। आकार रूप परिणमित होने का अर्थ भी जानना,
तो वो जैसा कुछ ज्ञेय में है ठीक वैसा का वैसा ज्ञान जानता हुआ प्रवर्तित होता है, और वह जानना ठीक ज्ञेय जैसा होता है। इस ज्ञान को देखो अथवा ज्ञेय को देखो, दोनों एक जैसे लगते, क्योंकि बिल्कुल जैसा ज्ञेय में जितना कुछ है, जो कुछ भी है, उस सबका सब उस ज्ञान में वैसा का वैसा परिणमित होता है। ज्ञान रूप, जानने रूप। इसलिए ये जो जानना है, इसको हमने देखा तो वो ठीक ज्ञेय जैसा है। जैसा ज्ञेय है ठीक ऐसा ये ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञेय जैसे आकार वाले ज्ञान में ज्ञेय का आरोप करके ये कहा जाता है, इस ज्ञान ने ज्ञेय को जाना है। इसका नाम व्यवहार न है, निश्चय नहीं है। ये निश्चय नहीं यह है कि ज्ञान सचमुच सदा ज्ञान को ही जानता है, केवल ज्ञान तक, निगोद से लगाकर। इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल। जब स्व को, अब दूसरा प्रश्न है, जब स्व को प्रकाश करता है तो संपूर्ण आत्मा को प्रकाश करता है। प्रकाश करता है, उसमें भी फर्क है बात। स्व को प्रकाश करता है, मैंने क्या, क्योंकि स्व है उसमें भी ठीक ज्ञान के जैसा ही घटता है कि जो आत्मा है ज्ञायक ध्रुव चैतन्य, वो तो अपने स्थान पर है, वो कभी भी ज्ञान की पर्याय में नहीं आता। जैसे दूसरे के ज्ञान की पर्याय में नहीं आते, उसी प्रकार हम जो कहते हैं कि हम शुद्धात्मा का अनुभव कर रहे हैं, शुद्धात्मा को जान रहे हैं, तो वो जो शुद्धात्मा है वो तो अपनी जगह रहता है, अपने स्थान पर रहता है। और ये जो ज्ञान है हमारा, जिसे हम शुद्धात्मा की अनुभूति कहते हैं, वो ठीक उस ज्ञायक जैसा आकार अपने भीतर बनाता है। और वो जो ज्ञायक जैसा आकार ज्ञान की पर्याय में बनता है, उसी को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, और उसी को ज्ञायक का जानना कहते हैं, उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। ऐसा होता है। जब आत्मा के उस ज्ञान में आने का निषेध है तो ज्ञेय की तो बात बहुत दूर रह जाती। ये शुद्धात्मा भी नहीं आता है उसमें। ये शुद्धात्मा अपना तैयार करता है ज्ञान। ज्ञान की पर्याय अपना शुद्धात्मा स्वयं तैयार करती है, और ये शुद्धात्मा जो इसने तैयार किया है वो उस ज्ञायक से जो बाहर है, शुद्धात्मा उससे एकदम मिलता है। इसलिए शुद्धात्मा को जानना कहा जाता है। सम्यक दर्शन को के पूर्व की भूमिका के व्यवहार का खुलासा करें। सम्यक दर्शन से पूर्व बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि उसको सद्गुरु से शुद्धात्मा के स्वरूप का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ में परिणाम की विशुद्धि माने पाप के परिणाम न हो और कषाय मंद हो, ऐसी विशुद्धि हो। ये तो एक सामान्य बात है। लेकिन कर्णानुयोग की अपेक्षा अगर कहा जाए, ये जो विशुद्धि और क्षोभम आदि लब्धियां हैं, इनको जैसा हम कहते हैं उससे कुछ स्वरूप इनका न्यारा है। जैसे विशुद्धि जो लब्धि है उसमें क्या होता है कि जब वो विशुद्धि लब्धि में परिणमित होता है तो विशुद्ध परिणाम वो उसके 4 प्रकार हैं, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। तो विशुद्ध परिणामों में गुड़, खांड, शर्करा और अमृत जैसी वृद्धि होती है। और इधर जो पाप परिणाम है, नीम, कांजी, विष और हलाहल, तो इनमें हलाहल, विष, कांजी और नीम इस तरह से उतार होता है। मैंने इनका पाप परिणामों का अनुभाग घटता जाता है और पुण्य परिणामों की जो विशुद्धि है वो बढ़ती जाती है। उसको विशुद्धि लब्धि कहते हैं। ऐसी विशुद्धि लब्धि के समय सद्गुरु के जो वचन हैं, अमृत वचन, वो शुद्ध चैतन्य का उद्घाटन करते हुए मिलते हैं, तो पात्र जी होता है तो वो उसको ग्रहण कर लेता है और तब उसे देशना लब्धि कहते हैं। तो ऐसी भूमिका होती है। पाप परिणाम नहीं होते, विशुद्ध परिणाम होते हैं।
देवगुरु धर्म का योग मिला हो तो देवगुरु धर्म की भक्ति होती है, अन्यथा तो परिणामों में ऐसा होता है कि संसार से भय है, संसार में काफी भटका हूं, कुछ और दूसरा मार्ग मिलना चाहिए, ऐसी विशुद्धि परिणाम में प्रवर्तित होती है। और उस समय सद्गुरु का जो वचन है शुद्धात्मा को प्रकाशित करने वाला, वो उस समय मिले तो वो ग्रहण कर लेता है अपने ज्ञान की पात्रता से। उसमें विशुद्धि लब्धि काम नहीं आती। विशुद्धि लब्धि वो तो मंद कषाय है। जैसे मंद कषाय वो कोई देशना सुनती हो और प्राप्त करती है ऐसा नहीं, पर ऐसी जो भूमिका है उसमें वो जीव उन गुरु के वचन सुन सकता है। अगर उसे भोगाभिलाष हो और वो भोगमय प्राणी हो, भोगमय भावों का, तो वो सद्गुरु के वचन नहीं सुनेगा और उसे विशुद्धि लब्धि नहीं होगी तो देशना लब्धि भी नहीं होगी। क्योंकि सुनने के लिए भी जीव को परिणाम की पात्रता इस प्रकार की चाहिए। ज्ञान का स्वभाव जानने का है, तो वह एकाकार व अनेकाकार किस तरह जानता है। वस्तु जैसी है एक और अनेक, एकाकार और अनेकाकार, मैंने उसमें वो एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। द्रव्य की ओर से देखा जाए तो वो एक रूप है, पर्याय की ओर से देखा जाए, गुणों की ओर से देखा जाए तो वो अनेक रूप है। तो जैसी वस्तु है ज्ञान को वैसा जानने में कोई तकलीफ नहीं होती, तो जान लेता। हल्का फुल्का है ज्ञान, तो ज्ञान में कभी किसी विपत्ति का प्रवेश, ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान में किसी का प्रवेश होता ही नहीं। ज्ञान में तो ज्ञान ही रहता है, तो हल्का फुल्का है, निर्भय निश्चिंत सदा ही। इसलिए जैसी वस्तु है ठीक उसको वैसा का वैसा अपने भीतर अपनी सामर्थ्य से, अपने स्वरस से ज्ञान जान लेता है, और उसी को ज्ञेय का जानना कहते हैं। ज्ञान आत्मा के अनंत गुणों को किस प्रकार जानता है। ये दो प्रकार हैं। एक तो जो श्रुतक ज्ञान है वो तो आगम से जानता है, तो भी अनंत गुण नहीं जानने में आते, क्योंकि आगम में अनंत गुण मिलते नहीं है। फिर भी ये जानता है कि आत्मा अनंत गुणों से समृद्ध है। ऐसा श्रुतक ज्ञान के द्वारा जानकर वह इस बात का विश्वास करता है कि मेरा आत्मा अनंत गुणात्मक है। इस तरह जानता है श्रुतक ज्ञान में तो। और केवल ज्ञान में तो साक्षात आत्म प्रदेश भी दिखाई देते हैं और आत्मा के अनंत गुण भी वहां पर दिखाई देते हैं। इसलिए जानता है। ज्ञान को जानने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं है। ये जो लोक और अलोक हैं कि जो ज्ञान में जानने में आते हैं, तो ये तो ज्ञान में कम पड़ते हैं। यदि अनंत लोकालोक हो तो भी ज्ञान कभी इनकार नहीं करेगा, इतनी सामर्थ्य इस ज्ञान में है। बल्कि केवल ज्ञान के एक अभिभाग प्रतिच्छेद की है ये बात, कि केवल ज्ञान के एक अभिभाग, केवल ज्ञान पर्याय के एक अभिभाग प्रतिच्छेद में इतनी ताकत है। तो केवल ज्ञान की ताकत तो कितनी है, लेकिन लोकालोक जितना है उतना ही तो जानेगा, और उससे अधिक क्या जानेगा। इससे ज्ञान की सामर्थ्य कोई कम नहीं होती। हमें आत्मानुभूति शीघ्र हो, इसके लिए सर्वप्रथम कौन सा प्रयत्न करना चाहिए। आत्मानुभूति हो ऐसी एक अभिलाषा मन में हो, अभिलाषा हो, लेकिन आत्मानुभूति हमें शीघ्र हो इस तरह सिर्फ ज्ञान में और राग में हम ये विकल्प करते रहें कि शीघ्र आत्मानुभूति हो, तो अनुभूति को यदि हमने लक्ष्य बना लिया तो कभी भी अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि अनुभूति की पर्याय वर्तमान में नहीं है, और वो पर्याय तो आगे प्रकट होती है। वो पर्याय तब प्रकट होगी कि जब हम वर्तमान में उस अनुभूति की विधि में प्रवर्तित होंगे,
और वो विधि यह है कि अनुभूति का लक्ष्य छोड़कर, अनुभूति को हे मानकर, अनुभूति को हे कोटि में रखकर, अनुभूति को पर कोटि में रखकर और आत्मा को, शुद्धात्मा को स्व कोटि में रखकर, ये शुद्ध चैतन्य में हूँ, इस तरह ज्ञान को शुद्ध चैतन्य में स्थापित करे तो अनुभूति हो जाती। इसलिए अनुभूति की लोलुपता, अनुभूति की लिप्सा छोड़े तो अनुभूति होती है। अनुभूति की अभिलाषा बुरी नहीं, अनुभूति की इच्छा बुरी नहीं, लेकिन अनुभूति की इच्छा ही करता रहे तो वो तो अनुभूति माने पर्याय दृष्टि वाला अज्ञानी होता है। केवल अनुभूति की इच्छा करने वाला, अभिलाषा रखने वाला, क्योंकि अभिलाषाओं और इच्छाओं से जगत के कोई काम नहीं होता। मैं रात्रि भोजन करता नहीं, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, तो त्याग करना अनिवार्य है क्या? कृपया स्पष्ट करें। रात्रि भोजन करना नहीं होता है, रात्रि भोजन नहीं करते हैं मैंने, रात्रि भोजन का अवसर नहीं आता, पर रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। तो प्रश्न यह है कि कभी रात्रि भोजन का अवसर आवे तो ये रात्रि भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि त्याग तो है नहीं। इसलिए सच्चाई तो यह है कि जिसको रात्रि भोजन का त्याग नहीं है वो रोजाना ही दिन में खाते हुए भी रात को खाता है और उसको पाप ही होता है। इसलिए त्याग अवश्य होना चाहिए, प्रतिज्ञा अवश्य होना चाहिए। प्रतिज्ञा हो जाने के बाद उस संबंधी, रात्रि भोजन संबंधी कोई विकल्प ही पैदा नहीं होता और इसलिए फिर वहां से पुण्य का प्रारंभ होता है। आयुबंध एवं गतिबंध क्या होता है? आयुबंध तो जिस गति में ये जाता है, जो गतिबंध होता है मैंने, चारों गतियों में से जिस गति में जाता है तो उस गति में तो वो तो हुआ गतिबंध, उस गति में जाना, और उस गति में कितने समय रहना है ये हुआ आयुबंध, उस गति का आयुबंध। इस तरह दोनों में अंतर है। क्या परिणामों के अनुसार गति में परिवर्तन होता रहता है? परिणाम, गति तो जो बन गई सो बन गई, उसमें अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जैसे किसी को तिरंच गति बंधी है मिथ्या दर्शन की अवस्था में और इसके बाद उसे सम्यक दर्शन हो गया, तो वह कर्म भूमि का तिरंच न होकर भू भूमि का तिरंच होता है, इतना फर्क पड़ता है। अथवा सम्यक दर्शन हुआ और देवगति में जाना है, तो देवगति में किसी को यदि भवनवासी व्यंतर इत्यादि की आयु बन गई तो सम्यक दर्शन होने के बाद वह विमानवासी देव होगा, वह भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी नहीं होगा। इसी तरह और नरक में भी यदि उसको नरकायु बन गई है, जैसे अपने सैनिक के लिए कहा जाता है कि 7वें नरक की आयु बंधी और इसके बाद वह पहले नरक की रह गई, इतना होता है परिवर्तन, पर गति में परिवर्तन नहीं होता। यह अमान्य है। दिगंबर जैन धर्म का तो संदेश यह है कि हम कहीं भी हों, घर में हों, बाहर हों, अथवा हम धर्मायतन में हों, हिंसा कम से कम होना चाहिए। तो हिंसा को जितना टाल सकें उतना हमें टालना चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात कि धूप, अगरबत्ती और रात को दीपक जलाना, इनकी आवश्यकता कहाँ है, इनकी जरूरत कहाँ है? धूप सूखी होती है, उसे हम चढ़ा सकते हैं। अगरबत्ती वह तो बिल्कुल अशुद्ध बनी हुई होती है, इसलिए उसका उपयोग मंदिर में करना ही नहीं चाहिए। और आरती करने का हमारे यहाँ कोई विधान इस तरह का नहीं है कि दीपक जलाकर आरती की जाए। आरती तो स्तुति को कहते हैं,
इसलिए आरती नाम का कोई विधान दिगंबर जैन धर्म में नहीं है। तो दीपक जलाकर आरती करना ये बिल्कुल हिंसा का प्रोग्राम है, हिंसा का कार्यक्रम है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो धूपाने में धूप डालने की नहीं डालना। हाँ, वो तो है ना, सूखी धूप का कह दिया ना कि धूप को धूपायन में डालने पर भी जीवों की हिंसा होती है। जीवों की हिंसा होती है, उसके धुएं से वायुमंडल के जो दूसरे जीव हैं वो मरते हैं, और अन्य जो लोग आते हैं उनको भी भगवान के दर्शन आदि में, भक्ति आदि में असुविधा होती है। इस तरह से उसमें अनेक प्रकार के अनजाने पाप होते, तो वो नहीं करना चाहिए। ज्ञानी को, तत्वज्ञानी को तो विवेक होता है, उसको ये सारी बातें केवल ज्ञान की तरह सूझती कि मैं ये जो काम कर रहा हूं इसका परिणाम, इसका फल क्या होगा, इसलिए उसके लिए कोई प्रश्न नहीं रहता। ये सारे के सारे व्यवहार हैं, और इन व्यवहारों में यदि हिंसा होती है, इनको यदि हम कम भी कर दें तो कभी पाप नहीं होता है, बल्कि उसमें तो अहिंसा रूप परिणाम होने से पुण्य का बंध होता है। प्राचीन काल में जिस समय शुद्धामनाएं पूरी की पूरी चला करती थी, उस समय तो नियम ये था कि जो मंदिर हैं वे सूर्यास्त के पूर्व बंद हो जाते थे। तो फिर सूर्यास्त से कितने पूर्व हम लोग भोजन कर लेते थे? तो सूर्यास्त से पूर्व भोजन करके, और स्वाध्याय सभाएं होती, उन स्वाध्याय सभाओं में दीपक नहीं जलते थे, तो कितने पूर्व हमें भोजन करना पड़ता था और स्वाध्याय सभाओं में जाना पड़ता था। और जिस समय अब भाई अब नहीं दिख पाएगा, तो उस समय स्वाध्याय बंद करके मंदिरों को ताले लगा दिए जाते। मंदिरों में दीपक तो जलते ही नहीं थे, बिजलियों की तो बात ही नहीं आई। जो बिजलियां तो बहुत हिंसा है, बहुत ज्यादा हिंसा है। अभी यहाँ जैसे बिजली का प्रोग्राम नहीं हो तो हम कितने दीपक जलाएंगे। इसलिए हमारे इन कार्यक्रमों में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन लाइटों का कम से कम प्रयोग करें, कम से कम। शादी विवाह तक में इतना ध्यान रखना चाहिए कि रोशनी का कम से कम प्रयोग करें, और रोशनी के जो साधन है, प्रसाधन है, वो ऐसे हों कि जिनके भीतर जीव जाकर उनका प्राणांतर न हो जाए, बल्कि ऐसे हों कि जो उनके आसपास ही रहें। और अधिकता तो हो ही नहीं, तो अधिकता की कहाँ जरूरत है? प्रकाश की आवश्यकता है। हम जिनवाणी पढ़े, बस इतनी। शोभा नहीं करना है, लेकिन अहिंसा का ध्यान रखते हुए सारा का सारा व्यवहार करना। प्रोग्राम सारे ऐसे होने चाहिए। हम तो मुमुक्षु हैं, तो आदर्श रखना चाहिए हमको इन बातों। लाइट गई हो और मंदिर में अंधेरा हो, तो दिन में दीपक जलाकर दर्शन करना या नहीं, वो तो जलाना ही पड़ेगा। और क्या करेगा? मंदिर में अंधेरा है, लाइट चली गई है, तो दीपक जलाना पड़ेगा। दीपक जला लीजिए, दर्शन कर लीजिए, इसके बाद दीपक बुझा दीजिए, बस। क्या इस भव में पड़े हुए संस्कार आगामी भव में कार्यकारी होते हैं? संस्कार के संबंध में जिनवाणी के कथन के अनुसार स्पष्ट करें। इस भव के संस्कार क्या आगे के भव में कार्यकारी होते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है। संस्कार तो कैसे भी हों। एक जीव निगोद से आता है और वह मनुष्य बन जाता है। निगोद में तो उसके संस्कार कैसे थे, और यहाँ आकर 8 वर्ष का होकर सम्यक दर्शन ले लेता है, और इसके बाद मोक्ष चला जाता है। तो पूर्व भाव के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की कहाँ कीमत रही? हमारा ज्ञान यदि जागृत है, तो पूर्व के जो संस्कार हैं और पूर्व का जो उदय है, उनमें दियासला ही लगा देता है। ये ज्ञान का काम है। इसे संस्कार कोई काम करें ही करें, ऐसा आवश्यक नहीं। जब हम चैतन्य में असावधान रहते हैं, हमारा विवेक खोया हुआ रहता है, ज्ञान जागृत नहीं रहता, तब पूर्व के संस्कार के अनुसार जो उदय है, उस उदय में हम परिणमित होते हैं, और उसके अनुसार आगामी से दुर्गति का बंध होता है। इस तरह से परंपरा चलती रहती है। लेकिन आवश्यक नहीं
कि संस्कारों का घात न किया जा सके। तो खोटे संस्कार भी हों, तिरंज गति से कोई आया है तो संस्कार तो उसके ऐसे हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी जिसका ज्ञान जागृत है वह तो सारे उदय को वो एकदम वो ज्ञान विस्फोट करके समाप्त कर देता। इतनी ज्ञान में ताकत होती है। संस्कार कुछ काम नहीं आते, अवश्य संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होती सच में देखा जाए। ये हम कहते हैं पर संस्कार तो एक एक पर्याय एक एक समय में न्यारी न्यारी होती है। अब एक जीव अधिकांश पाप में ही प्रवृत्ति कर रहा हो, उसकी हर पर्याय में पाप ही पाप के परिणाम चलते, तो हम ये कहेंगे कि पूर्व भाव में इसके पाप के संस्कार थे और वे संस्कार यहाँ तक आए। उसका अर्थ ये हुआ कि उसके पाप ही पाप के परिणाम थे, तो फिर आगे के भाव में भी वो पाप के ही परिणाम रहे और उनको हमें संस्कार के नाम से पुकारना पड़ा कि पूर्व भाव में चूंकि इसके पाप की परंपरा चली आई तो इस भाव में भी इसको पाप के परिणाम में, अर्थात पहले भाव में इसके पाप के संस्कार वर्तमान तक चल रहे हैं। इसे संस्कार नाम की कोई चीज हमारे यहाँ स्वीकार नहीं की गई। एक एक पर्याय भिन्न भिन्न न्यारी न्यारी होती है। दुकानदारी में पैसा कमाते हैं, रोगादि को दूर करने में हमारा पुरुषार्थ कोई कार्यकारी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? करने के लायक तो केवल यहाँ एक ही काम है और एक ही प्रश्न है और उसका एक ही उत्तर है कि आत्मा यदि अपनी सत्ता से परिचित हो जाता है और यह जान लेता है कि मेरा आत्मा स्वयं अनंत निधानों का धनी है और सारा जगत मेरी आत्मा से न्यारा है और उस जगत के साथ मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। जहाँ ज्ञान ने ये जाना तो ज्ञान सारे जगत से लौटकर, बल्कि जगत के जानने से भी लौटकर आत्मा की ओर आता है और आत्मा में जो होता है उसकी अनुभूति उसे हो जाती है। ये केवल एक ही काम है। शेष जितने काम हैं, दुकानदारी, पैसा कमाना अथवा और बीमारी में दवा लेना और उसे दूर करने का परिश्रम करना, ये कहे तो जाते हैं, लेकिन ये केवल हमारे भीतर रागात्मक और द्वेषात्मक विकल्पों के रूप में ही सीमित रहते हैं आत्मा के भीतर। इसके अतिरिक्त ये विकल्प बाहर जाकर कोई जैसे पैसा ले आते हों अथवा पैसे में का आदान प्रदान करते हों अथवा जो बीमारी है उस बीमारी में जाकर उस बीमारी को ठीक करने का जो विकल्प है उस बीमारी का स्पर्श करके बीमारी को ठीक करता हो, ऐसी उस विकल्प में ताकत नहीं है। इसलिए विकल्प की निरर्थकता कही जाती है कि जितने भी हमें जगत संबंधी विकल्प होते हैं वो तो सब निरर्थक ही हैं, क्योंकि वे अपने विषय को छूते नहीं और वे अपने विषय में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। ये विकल्प की निरर्थकता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि विकल्प की निरर्थकता है तो हम दुकान नहीं जाएंगे, हम रोग का उपचार भी नहीं करेंगे और भोजन भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो विकल्प भोजन को छूता ही नहीं। आत्मा भोजन करता नहीं है और विकल्प वो ग्रास को खाता नहीं है, तो फिर भोजन करने से क्या फायदा? इसलिए हम इन सबको छोड़ देते हैं। तो कहते छोड़ दो, दुख पाओगे, आराम नहीं होगा। उसका कारण यह है कि वर्तमान में हमारे राग की जो भूमिका है वो इस प्रकार की है कि वो राग भले ही उस विषय तक न जाता हो और उस विषय में कुछ नहीं करता हो तो भी वो राग उत्पन्न होगा ही होगा, क्यों वो राग का परिमाण इतना है वर्तमान में हमारे पास, इसलिए उसकी पर्याय होगी। तो एक व्यक्ति भले ही दुकान जाना छोड़ दे और उसकी भूमिका गारस्थ की, तो दुकान जाना छोड़ देगा और घर पर रहेगा तो भी उसको वो विकल्प पैदा होंगे। तो सचमुच हम तो दुकान जाना उस दुकान के विकल्प को कहते हैं, दुकान जाने को नहीं कहते। दुकान तो कोई जाता ही नहीं, उस विकल्प को कहते हैं। भोजन करना भी हम भोजन के विकल्प को कहते हैं। ग्रास कोई आत्मा के भीतर जाता हो वो तो कभी होता ही नहीं। इसलिए बलात् त्याग नहीं करना। बलात् त्याग करने से त्याग तो वस्तु का दिख जाएगा,
कि और वस्तु का त्याग हम कर नहीं सकते हैं, वस्तु का हमसे संपर्क नहीं हुआ, उसी को हमने त्याग कहा। लेकिन होगा ये कि उस वस्तु संबंधी विकल्प कि जैसी हमारी भूमिका है वो तो बार बार हमको सताते ही रहेंगे, और इस तरह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होकर हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये होगा, जबरदस्ती त्याग करने की बात है। इसलिए भूमिका के अनुसार, शक्ति के अनुसार त्याग करने की बात जिनागम कहता है। परमार्थ वचनिका में गर्भित शुद्धता कथन आया है, उसको स्पष्ट कर समझाइए। गर्भित शुद्धता मैंने जो शुद्धता अभी प्रकट नहीं हुई है, उसे गर्भित शुद्धता कहा है। शुद्धता तो होती है, मैंने विशुद्धि तो होती है, लेकिन वो विशुद्धि गर्भित इसलिए कहलाती है कि वो विशुद्धि अभी शुद्धि में निमित्त नहीं बनी। शुद्धि में निमित्त बनने पर वो जब ग्रंथि भेद होता है, अर्थात आत्मा और जगत, इन दोनों में वो जो संबंध माना करता था, उस संबंध को तोड़कर छोड़कर वह एकमात्र आत्मा को ही आत्मा जानता है और सारे जगत को पराया जानता है। इस तरह पराया जानकर शुद्धात्मा का अनुभव जब कर लेता है, तो वो जो गर्भित शुद्धता है वो गर्भित न कहलाकर व्यक्त कहलाती है, क्योंकि वो निमित्त नहीं बनी, इसलिए गर्भित कहलाती है। शुद्ध विशुद्धता की पर्याय, शुभ भाव की पर्याय है। तो शुभ भाव की पर्याय होने पर भी वो सचमुच व्यक्त तब होगी कि जब वो शुद्धात्मानुभूति में निमित्त बन जाएगी। शुद्धात्मानुभूति में निमित्त वो नहीं बनती, बल्कि शुद्धात्मा की ओर ज्ञान जब पुरुषार्थ करता है तो वो विशुद्धता की भूमिका होती है, इसलिए विशुद्धता की भूमिका को निमित्त कहा जाता है, तब वो व्यक्त कहलाती है। तब कहते हैं बनारसीदास जी ने कहा ना कि तब ग्रंथि भेद होने पर ज्ञान और चारित्र्य दोनों की धारा मोक्ष मार्ग की तरफ चलती, व्यक्त हो जाने पर। तीर्थंकर गर्भावस्था में सम्यक दृष्टि को अनुभूति किस प्रकार से होती है, कृपया समझाइए। गर्भावस्था है और सम्यक दर्शन भी है, लेकिन अनुभूति किस प्रकार होती है कि जैसे सम्यक दृष्टि वयस्क होता है 8 बरस का अथवा उससे अधिक, तो वो जैसे अनुभव करता है, अनुभूति तो उसी प्रकार होनी चाहिए। लेकिन आगम में इस प्रकार का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। तो वे तीर्थंकर जैसे गर्भ में हैं तो उनको आत्मा की अनुभूति किस प्रकार होती रहती है, ये उल्लेख कोई स्पष्ट मिलता नहीं। भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश है, अभव्य जीवों को जिनेंद्र भगवान का क्या उपदेश है। भगवान का उपदेश तो सबको यही है कि शुद्धात्मा का दर्शन करो, वही एकमात्र इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। तो उपदेश तो भव्य और अभव्य दोनों के लिए है, लेकिन जो भव्य है वो तो उस उपदेश को सुनकर उसको धारण करके और उसको चरितार्थ कर लेता है, और जो अभव्य है वो सुन तो लेता है, लेकिन सुनकर चरितार्थ करने की जो सामर्थ्य है वो अभव्य में नहीं है। सामर्थ्य नहीं है, मैंने पर्याय सामर्थ्य नहीं। शक्ति तो है अभव्य में भी, अभव्य और भव्य की शक्तियों में गुणों में कभी अंतर नहीं होता, बराबर होते हैं। लेकिन होता यह है कि किसी को तो शक्ति होने पर भी पर्याय व्यक्त होती है और किसी को पर्याय व्यक्त नहीं होती। तो जिसको शक्ति होने पर भी, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की शक्तियां होने पर भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय व्यक्त होगी ही नहीं, और ऐसी सामर्थ्य, ऐसा पुरुषार्थ होगा ही नहीं, उसको अभव्य कहते। इसलिए उपदेश तो भगवान का सबके, भगवान कोई बंटवारा थोड़ी करते हैं। जो उपदेश सब सुनते हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ कर सकता है तो उसको प्रकट हो जाता है, और जो उसके लायक पुरुषार्थ नहीं कर पाता तो उसको वो प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष मार्ग उसको मिलता नहीं।
बीज बोते हैं ना, खेत में बीज बोते हैं ना, तो खेत में कोई बीज तो पैदा हो जाता है। तो पैदा होने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो हर बीज में है, क्योंकि सारे बीज बराबर है। लेकिन कोई बीज तो पैदा हो जाता है, कोई बीज भीतर भीतर गल जाता है, वो पैदा नहीं होता। यद्यपि सामर्थ्य सारे बीजों में बराबर है। यही स्थिति भव्य और अभव्य की है। ये जो भव्य है वो तो उपदेश सुनकर और उसको कार्यान्वित कर लेता है, अभव्य इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाता तो उसको कार्यान्विति नहीं। जैसे एक अच्छी बुद्धि वाला बालक है, 2.5 वर्ष का ही हो, तो उसको विद्यालय भेज दिया गया तो सीखना शुरू कर देता है। लेकिन जिसका दिमाग ही खराब है उसको देह पर कितना पढ़ाएगा, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको ग्रास्प कर सके, तो उसको वो प्राप्ति नहीं होती। आगमानुसार स्त्रियां मुनिराज को सीधा आहार नहीं दे सकती, तो पंच कल्याणकों में मुनिराज को स्त्रियां द्वारा आहार की प्रक्रिया क्यों करते हैं? स्त्रियां देती हैं ना आहार, ऐसा कहाँ है कि स्त्रियां मुनिराज को आहार नहीं देती? आहार देती हैं, लेकिन अकेली स्त्री न हो, कि अकेली स्त्री न हो तो आहार होता है, ऐसा निषेध कहाँ है? प्रतिभास क्या है? वो कौन से गुण की पर्याय है? प्रतिभास वो ज्ञान और दर्शन रूप होता है। ज्ञान की जो पर्याय है, जानने रूप, उसको विशेष प्रतिभास कहते हैं, और दर्शन की जो पर्याय है सामान्य अवलोकन रूप, निर्विकल्प, निराकार, कि जिसमें केवल कोई पदार्थ है इतना मात्र जहाँ प्रतिभास होता है, व्यवसाय होता है, उसको दर्शन कहते हैं। तो दर्शन का जो व्यवसाय है उसको सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान का जो व्यवसाय होता है उसको विशेष प्रतिभास कहते हैं। ये दोनों के दोनों पर्याय हैं, ये गुण नहीं है। हम सुनते हैं कि आत्मा कभी भी पर को नहीं जानता है, रूपी में स्व को ही जानता है, पर को इंद्रियां जानती हैं, और इंद्रियां जड़ हैं, इसलिए पर को जानना इंद्रिय ज्ञान है और वो जड़ हैं। कल आई थी ये बात कि इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है सचमुच, तो इंद्रिय ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान तो जितना कुछ है, एक इंद्रिय निगोद से लगाकर भी अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा का ही है, वो ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान है, वो इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान नहीं है। पहले हम उसको निरपेक्ष माने कि वो ज्ञान उस निगोदिया जीव में स्वयं उसकी सामर्थ्य से पैदा हुआ है, उस ज्ञान की पर्याय। इसके बाद हम उसकी सापेक्षता की बात करें, उसका नाम व्यवहार है। उसकी निरपेक्षता स्वीकार करना ये निश्चय की बात, और ये स्वीकार करने के बाद उस ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, बाहर कैसे साधन हो तब उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कहते हैं वहां स्पर्शन इंद्रिय हो, स्पर्शन इंद्रिय नाम का एक जड़ परिणमन, जड़ बनाओ, तो वो हो तो उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये बात बताने के लिए उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। तो ये आरोप है, इंद्रिय ज्ञान वास्तव में होता नहीं है। और ये इंद्रियां जो है वो कोई जड़ में व्यवसाय करती हैं या पुद्गल में व्यवसाय करती हैं, ऐसा भी नहीं है। सारा का सारा व्यवसाय जो करता है वो ज्ञान ही करता है, अन्य नहीं करता है। ये तो आरोप है ना इंद्रिय का। तो मोक्ष मार्ग में व्यवहार का बाधकपना तो समझ में आता है, किंतु साधकपना किस प्रकार है? बाधकपना जिसको समझ में आ गया तो उसको साधकपना भी समझ में आ जाता है।
जो सच्चाई तो यह है कि जितना कुछ व्यवहार है, व्यवहार में जो शुद्ध चैतन्य है आत्मा, उससे विपरीत जितने भाव हैं, उससे अनमेल जितने भाव हैं, वे सबके सब व्यवहार कहे जाते हैं। उनको व्यवहार क्यों कहते हैं? वो भाव व्यवहार हैं क्या? वो भाव तो सचमुच आत्मा की पर्याय हैं। फिर उनको व्यवहार क्यों कहा? कि वे भाव आत्मा न होने पर भी आत्मा की पर्याय में उत्पन्न होने के कारण उनको आत्मा का भाव कहा जाता है। इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार उपचार को और आरोप को कहते हैं ना। तो वे भाव आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न प्रकार के हैं। तो आत्मा के से भिन्न प्रकार के भावों को आत्मा की पर्याय में अज्ञान के कारण उत्पन्न होने से आत्मा का कहना, इसका नाम व्यवहार है। तो जो भाव आत्मा का नहीं है, उस भाव को आत्मा का कहना, इसको हम उपचार, आरोप और व्यवहार के नाम से पुकारते, और उन भावों को भी व्यवहार संज्ञा देते। इसलिए आत्मा से भिन्न जितने प्रकार के, शुद्ध चैतन्य से भिन्न जितने प्रकार के भाव हैं, वे सबके सब व्यवहार की कोटि में आते हैं। और जब तक वो व्यवहार का भाव प्रवर्तित होता है ज्ञान में, तब तक वो बाधक रहता है, मैंने आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग नहीं होता। जब वो व्यवहार भाव से का उल्लंघन करके और शुद्धात्मा पर अपने ज्ञान को टिकाता है, तो फिर उस व्यवहार भाव का अभाव होता जाता है। तो ये वास्तव में बाधकपना है कि जब तक वो व्यवहार भाव रहता है और ज्ञान उस व्यवहार भाव में प्रवर्तित रहता है, तब तक आत्मा शुद्धोपयोग में नहीं जाता। ये तो हुआ बाधकपना। साधकपना कैसे है कि यदि वो जो व्यवहार है, वो जो भाव चल रहा है, वो भाव ही न हो और उससे विपरीत प्रकार का भाव हो, जैसे शुभ भाव है मुनिराज का 28 मूल का व्रत समिति गुप्ती का, तो ये इतना शुभ भाव ही न हो, तो यहाँ उस शुद्धात्मा की अनुभूति का और चारित्र का पुरुषार्थ जागेगा ही नहीं। यद्यपि शुभ भाव से वो पुरुषार्थ अलग प्रकार का होता है, लेकिन वो होता है इस भावभूमि में, इस पृष्ठभूमि में। जैसे जो बीज पैदा होता है, तो बीज का मिट्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बीज यदि पैदा होगा तो वो मिट्टी में ही पैदा होगा। यदि भी बीज और मिट्टी ये दोनों अलग जाति की चीजें हैं, तो बीज मिट्टी पर क्यों पैदा हो? बीज उसको अगर पत्थर पर फेंक दिया जाए तो वहां क्यों न पैदा हो? कि वहां वो पैदा होता ही नहीं है। वो यदि पैदा होगा तो मिट्टी में ही पैदा होगा। इसी तरह यहाँ कि जो शुभ भाव भूमि होती है, वो भी अनेक प्रकार की होती है। तो मुनिराज की जो शुद्धोपयोग की भूमिका के लायक शुभ भाव भूमि है, वह 28 मूलगुण और 13 प्रकार की चारित्र रूप होती है, शुभ भाव रूप। वो शुभ भाव भूमि हो, उस शुभ भाव भूमि को हे जानते हुए, आत्मा का स्वरूप न जानते हुए, आत्मा से विपरीत जानते हुए, मुनिराज जब चैतन्य का स्वरूप समझकर चैतन्य के चिंतन पूर्वक चैतन्य में चले जाते हैं, तो इस भाव भूमि को निमित्त कहा जाता है, और इसका नाम व्यवहार है। तब ये आरोप किया जाता है कि ये परिणाम हुए तब मुनिराज शुद्धोपयोग में गए। अगर ये परिणाम न होते तो मुनिराज को शुद्धोपयोग नहीं होता। तो ये दोनों प्रकार की बात ठीक है कि ये भाव हुए तो मुनिराज ने अलग प्रकार का सीधा शुद्धात्मा का पुरुषार्थ किया तो अनुभूति हुई। अगर ये भाव ही न होते तो मुनिराज को उस तरह का पुरुषार्थ होता ही नहीं। इसलिए पृष्ठभूमि या परिस्थितियां इस प्रकार की होना चाहिए कि जिनमें वो कार्य का परिश्रम और पुरुषार्थ किया जा सके। इस तरह वो साधक कहा जाता है। ये भाव ही न हो तो फिर शुद्धोपयोग और अप्रमत्त दशा नहीं होगी, और यदि इन भावों को उपादेय जानकर इन्हीं में प्रवृत्ति किया करे तो भी वह दशा नहीं होगी। इसलिए ये भाव वास्तव में तो बाधक हैं, और इस अपेक्षा से अर्थात साधक कहना यह है व्यवहार, बाधक मानना यह है निश्चल है। दो प्रकार की हो गया समय। अष्टमी 14 को हरी क्यों नहीं खाना चाहिए? शारीरिक तकलीफ हो तब भी नहीं खाना चाहिए क्या?
कि मेरे से काहे को पूछते हैं। शारीरिक तकलीफ हो और उस समय भी यदि खाने का विकल्प न उठे तो न खाएं, खाएंगे भी क्यों? त्याग हो तो कैसे खाएंगे? नहीं खाएंगे। और ये विकल्प रखा हो तो भी अष्टमी चतुर्दशी को हरि का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि हरि जो वनस्पति है उसमें अनेक जीव रहते हैं। जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें तो असंख्या जीव रहते हैं। जो साधारण वनस्पति है उसका तो सेवन हमारे यहाँ निषिद्ध है, जैसे आलू गाजर इत्यादि हैं, या और प्रकार के भक्ष हैं, तो उनका तो त्याग होना ही चाहिए। लेकिन ये जो प्रत्येक वनस्पति है वो भी कोई खाने लायक है ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता, लेकिन हमसे खाए बिना नहीं रहा जाता, इसलिए उसका परिमाण करना चाहिए। तो परिमाण में एक तो वनस्पति की संख्या का परिमाण होता है, और एक ये जो हमारी पर्व तिथियां हैं अष्टमी और चतुर्दशी अनादि अनंत, तो इनमें हम हिंसा से बचने के लिए उस हरित काय का त्याग करते। तो त्याग जब कर दिया है तो उस प्रकार का विकल्प उठेगा नहीं। और उसमें यदि इतना अवकाश रखा है कि बीमार हो जाऊं तो मैं मौसमी का रस ले लूंगा, तो फिर वो ले लेगा। मेरे से पूछ के थोड़ी लेंगे या किसी से पूछ के थोड़ी लेंगे। पूजन में शांति धारा और पुष्पांजलि क्षिपेत करते हैं, इसका प्रयोजन क्या है? शांति धारा, तो मेरे चित्त को भगवान आपकी पूजन से इतनी शांति मिली है, इसका प्रतीक है वो शांति धारा। और पुष्पांजलि वो समापन का प्रतीक होता है। जैसे कोई भी प्रकरण, जो मान लीजिए अष्टक है, अष्टक पूरा हुआ और उसके बाद पुष्पांजलि हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 द्रव्य का जो उपक्रम था वो तो पूरा हुआ। अब हम भगवान की जयमाल करते। इसके बाद पूजा समाप्त हुई तो वहां पर पुष्पांजलि का क्षेपण करते हैं, उसका अर्थ हुआ पूजा पूरी हो गई। बस इतना सा उसका अर्थ। शरीर आदि नो कर्म किन्हें कहते हैं? 3 प्रकार के जो कर्म बताए, एक तो भाव कर्म कि जो आत्मा के मिथ्या दर्शन और राग द्वेषादि रूप होते हैं, उसको तो कहते हैं भाव कर्म। जो 8 प्रकार के कर्म हैं ज्ञानावर्णादिक, उनको द्रव्य कर्म कहते हैं। और उन द्रव्य कर्मों के बंध के जो निमित्त होते हैं उनको नो कर्म कहते हैं। जैसे शरीर और शरीर से बाहर के जैसे सारे पदार्थ, ये जितने भी पदार्थ हैं कि जो आत्मा के कर्म बंध में निमित्त हो जाया करते हैं, होते हैं ना।